Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. गाइस, आप सभी ने मुझे देखा होगा, मैं अपने YouTube चैनल पे अपना लाइफस्टाइल फैशन रिगार्डिंग चीज़ें शेयर करती हूँ। प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी स्किन के वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू देती हूँ। आपने मुझे ये सारा स्टफ अपलोड करते हुए देखा होगा एंड बहुत सारे लोगों को पता है मैं इसी टाइप की चीज़ें अपलोड करती हूँ, ब्यूटी स्किन केयर DIY एंड ऑनेस्ट रिव्यूज़ इन्हीं टाइप की। बट ऑल्सो लेट मी टेल यू, मैं एक UGC नेट एस्पिरेंट भी हूँ। यस, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मोस्टली लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। सो लेट मी टेल यू, UGC नेट इज लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ये गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसे आप क्लियर करते हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन PhD और ईदर आपका JRF क्लियर करना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये UGC नेट में आती हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ गवर्नमेंट पेपर जो हमें क्वालिफाई करना होता है। सो यस, मैं भी एक UGC नेट एस्पिरेंट हूँ। आगे मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ और सारी चीज़ें बताती हूँ। सो जो ये वीडियो है, ये वीडियो कोई ब्यूटी स्किन केयर DIY ऑनेस्ट रिव्यूज़ पे नहीं होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ या अपनी बता देती हूँ मैंने क्या क्या करा है। लेट मी टेल यू, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है इन BA ऑनर्स इंग्लिश। आफ्टर दैट आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। सो जो मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग ही रहे हैं, बोथ इन ग्रेजुएशन एज वेल एज इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अब जो मैं UGC नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो आप भी समझेंगे इस चीज़ को कि मैं इंग्लिश रिगार्डिंग एग्ज़ाम के लिए ही इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ, राइट। तो ये तो हो गया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने ग्रेजुएशन इसमें करी है, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना कंपलसरी होता है और ईदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हो। तो ये दो होते हैं कि आपको इम्पॉर्टेंट होता ही है, इनमें से एक में आपको होना ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इन द ईयर 2024। ये साल में एग्ज़ाम 2 टाइम्स कंडक्ट होता है एंड मैंने दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया था, मींस लास्ट ईयर जो अभी 2024 गया है उसमें जो दिसंबर मंथ था जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला मैंने अपीयर किया था। एंड यस, मीन्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मेरा क्लियर होगा, बट एक बात बताती हूँ, मेरा वो फुली क्लियर नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। बट मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, आई वॉज परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मेरे को ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता था। मैंने जस्ट 5-10 डेज पढ़ा और मैं एग्ज़ाम दे के आ गई। मैंने एग्ज़ाम इस पर्पज़ से दिया था कि मैं देखना चाहती थी कि यार वो एग्ज़ाम होता कैसे है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसका फॉर्मेट होता है, लाइक एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो मैंने एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि लाइक इसी बार मुझे जो है क्लियर करना है। इट वॉज जस्ट मुझे एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि उस टाइम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ही थी। ऑल्दो मेरा ये था कि जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी तब मैं उस एग्ज़ाम को दूंगी, बट मैंने तब नहीं देखा, मैंने पहले ही अटेम्प्ट एक दे दिया जब मैं MA परस्यू कर रही थी अपनी। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, लाइक I just studied for hardly 5 to 10 days and I scored good amount of marks। इतना एक स्कोर किया मैंने कि लाइक अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल जाता। I just cleared PhD बट मेरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो नहीं निकला था। सो फिर मैंने जो है मैंने अपने अंदर होप रखी, मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि यार जब मैं इतना पढ़ के इतना अच्छा कर सकती हूँ, सो व्हाई नॉट टू गिव एन अटेम्प्ट, राइट। बट उसके बाद जब अभी जून गया, 2025 का जो जून गया, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया एग्ज़ाम का उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरी जस्ट कंप्लीट हुई थी। जून में मेरे फाइनल NSEM एग्ज़ाम्स हुए थे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के, और उसका जो एक वाइवा था वो अगस्त में हुआ। तो जो मैंने अभी 2025 जून वाला अटेम्प्ट किया वो मैंने नहीं दिया UGC नेट का। तो ये है मेरी कुछ स्टोरी अभी तक की, जो मैंने अटेम्प्ट दिया कैसा कैसा रहा।
एंड सच में बताऊं तो जो मैंने वो पेपर दिया था ना, वो मैंने बस ये बेस्ड पे मैंने एनालाइज करा कि यार जो क्वेश्चंस है क्या रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी देखी एंड मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी एंड उनमें से बहुत सारी चीज़ें आई जिस वजह से मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए स्कोर्ड। एंड उस मार्क्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए। एंड बस ये है एक छोटी सी मेरी स्टोरी। एंड मैंने सोचा था कि मैं जून वाला अटेम्प्ट देती हूँ, बट क्या होता है कि मैं जब से ग्रेजुएशन कर रही हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक कॉलेज रहता है एंड फिर इवनिंग से जो है वो मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ। सो क्या होता है कि मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। फिर मेरे मन में एक डर सा था कि यार मैं कैसे करूँगी चीज़ों को मैनेज, इसलिए मैं नहीं दिया। मैं यही सोच रही थी कि दूँ नहीं दूँ, आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड इन इट, क्योंकि मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा था, मॉर्निंग में उठो, अपना फ्रेश हो, सब कुछ अच्छे से करो, शार लो सब कुछ, उसके बाद जो है अपना कॉलेज, फिर कॉलेज से इवनिंग में आकर अपने होम ट्यूशन से जब मैं फ्री होती थी तो फिर मैं थक जाती थी एंड होता है फिर अपना कॉलेज का भी असाइनमेंट्स है या कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ें होती हैं तो वो सारी भी मैनेज करनी होती थी इस वजह से। एंड फिर मैं बीच बीच में जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड करती थी, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं रह पाता था। सो आई थॉट अब मेरी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, सो अब जो है वो मैं इस बार जो ज़रूर दूंगी अटेम्प्ट एग्ज़ाम का। होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तो मैं दूंगी। बस ये है एंड काफ़ी ज़्यादा इजी है, मुझे ऐसा लगा जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने पढ़ा जो भी पढ़ा उस टाइम मुझे काफ़ी इजी लगा। एंड स्टिल अभी मैं अपनी स्टडीज़ कर ही रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी पेपर 2 का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पेपर 1 का मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ यूनिट्स बची हैं, बाकी रेस्ट आई एम डन विद इट। अब जो है वो मुझे रिविजन्स करने हैं एंड एमसीक्यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलता है कि किस टाइप में क्वेश्चन फ्रेम होके आता है। एंड जब तक आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको इजीली पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है एग्ज़ाम। सो इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जैसे 5-10 डेज पढ़ी तो मैंने सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज वगैरह करे, जिससे मुझे आइडिया मिला चीज़ों का। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो है मैंने जून वाला नहीं दिया, बट कोई नहीं, अब ये वाला अटेम्प्ट जो है 2025 दिसंबर मैं पूरा कोशिश करूँगी एंड सब अच्छा रहना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू गिव माई एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नाउ लेट मी टेल यू, अब जो है वो 2025 का दिसंबर वाला अटेम्प्ट होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। सो उसमें मैं अपीयर करूँगी एंड बहुत से ऐसे होंगे जो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यार हम एग्ज़ाम देना चाहिए, हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे होगा। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ज़रूर दें। अभी चल रहा है सितंबर, लाइक टुडे इज़ 14 सितंबर एंड एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 10 या 15 दिसंबर के बाद ही होने के चांसेस हैं, व्हाट आई फील इज़। तो मेरे ख्याल से अभी भी यू हैव गुड 3 मंथ्स टू स्टडी, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है। मैं ये वाला अटेम्प्ट खुद भी दूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी दें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जस्ट बिकॉज एटलीस्ट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप एक बार ट्राई करें, आपको पता चलेगा क्या टाइप की चीज़ें आती है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें हैंडल करना होता है। जस्ट बिकॉज वी गेट 3 आवर्स, उसमें हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अच्छे से सॉल्व करना होता है। लाइक पेपर 1 वी कैन सेव फॉर एन आवर और फिर जो 2 घंटे होते हैं वो पेपर 2 के लिए होते हैं, तो उसमें जो है हमें टाइम मैनेज करके चलना होता है सारी चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार ज़रूर देना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग यार जस्ट 3 महीने में इतना वास्ट सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, तो वो कैसे होगा। सो मैं आपको बताती हूँ, देखो आपको साइमल्टेनियसली दोनों पेपर 1 पेपर 2 लेके चलना है एंड आपको ये देखना है कि कौन सा एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि कैसे कैसे करें, तो वो भी मैं एक आपके लिए वीडियो बना दूंगी, बट फॉर दैट आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना होगा, डीएम करना होगा।
देन आई एम श्योरली गोइंग टू मेक अ वीडियो जिससे आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं विद इन जस्ट दीज 3 months। एंड सबसे अच्छी बात जो मैंने फॉलो करी थी, जैसा कि मैंने बताया अभी कि 5-10 दिन में मैंने पढ़ा जो पढ़ा, मैंने सबसे ज़्यादा पता है क्या किया, MCQs को देखा, MCQs करे एंड मॉक टेस्ट वगैरह दिए। मैंने सबसे ज़्यादा मैंने यही 2 काम करे क्योंकि इतना टाइम नहीं था यार, 5-10 दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे ना। तो इस वजह से मैंने वो दिया और बेसिक बेसिक जो मुझे लग रहा था ये आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रिपीटेटिवली जो है वो क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे तो पूछे हुए थे क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उन पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया एंड मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सो मेरे अंदर मोटिवेशन आया। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे कि जस्ट 3 months हैं तो ये बिल्कुल मत सोचो, आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। एंड ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेने हैं आपको, सिलेक्टेड रिसोर्सेज रखें अपने पास और उन्हीं में से पढ़ें और बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली पढ़ें। जो भी आप पढ़ते हैं उसके अच्छे से नोट्स बना लें सो दैट जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट डेज में तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहेंगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये है कि आप भी ज़रूर ट्राई करें, एटलीस्ट गिव दिस एग्ज़ाम एंड ट्राई फॉर इट। अगर आप जाना चाहते हैं इस वाले प्रोफेशन की साइड तो आपको आई थिंक एक बार ज़रूर करना चाहिए अपीयर इस एग्ज़ाम के लिए। अभी भी अगर आप डेली पढ़ते हैं लाइक 6 to 7 hours या 8 hours तो आप अच्छे से उसको निकाल लेंगे, क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम को। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप आई थिंक स्टार्ट कर चुके होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आप अभी भी स्टार्ट करें, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर लेंगे। बस ये है कि आपको अपना सबसे ज़्यादा टाइम पूरे दिन का अपनी स्टडीज़ की तरफ जो है आपको देना पड़ेगा। इस वजह से बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड फॉर श्योर आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजीज इफ़ यू वांट। एंड आप सभी को पता होंगी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, एंड आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट, जो भी अब अपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए। एंड इवन ऑल द बेस्ट टू मी एंड होप फॉर द बेस्ट। आप भी अच्छे से पढ़ें एंड मैं तो पढ़ ही रही हूँ एंड आई होप अब अच्छे से हो सारी चीज़ें। तो बस मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट कि मैं अपना स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कब पढ़ती हूँ, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ती हूँ, कितने टाइम में क्या क्या पढ़ती हूँ, जो भी सारी चीज़ें होती है लाइक एक प्रॉपर स्टडी रूटीन जो होता है, अगर आप वो भी चाहते हैं जिससे आपको आइडिया मिले कि यार हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, किस आवर में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। इट्स जस्ट दैट मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको आइडिया मिले कि चीज़ों को हम कैसे करें, कितने अच्छे से हम कर सकते हैं। एंड एक होता है सामने वाले को देख के आपको भी मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को करने के लिए। तो इसलिए जो है मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। आज से पहले मैंने आई थिंक कभी शेयर करा भी नहीं है ये यूट्यूब पर, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ या जो मेरी जर्नी रहती है पूरी इस प्रॉपर एग्ज़ाम तक के लिए वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ। आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप में भी हिम्मत आएगी कि हाँ हम भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो, या आपको इस लाइन में जाना है तो आपको आई थिंक ये ज़रूर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसे करना है, कौन कौन सी बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके आप तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज को ज़्यादा आपको एक्सपैंड भी नहीं करना है। कुछ लिमिटेड बुक्स अगर आपके पास हैं या अगर आपको परचेज़ करनी है तो वो आप करें, और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। एंड मैं नहीं प्रेफर करती पर्सनली कि आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज परचेज़ करें। व्हाट आई फील इज़, क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत सारा अच्छे से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल इंटरनेट हर किसी के पास है, यूट्यूब पे जा सकते हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा अगर बुक्स में, एंड गूगल है, विकीपीडिया है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं पर्सनली यही प्रेफर करती हूँ कि आई डोंट फाइंड कि ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहिए। लाइक मुझे तो नहीं लगा, मुझे उसकी नेसेसिटी नहीं लगी कि मुझे परचेज करना चाहिए कुछ ऐसा। बट इफ़ यू
वांट, और अगर आपने कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। इट्स जस्ट दैट सबका लास्ट में एक टारगेट होता है एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना। हमारे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एंड इसलिए भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए जब हम अगले दिन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जब कॉलेज में जॉब करेंगे, टीचिंग के लिए जाएंगे, तो अपने पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट हम आगे जो हमारे सामने जो बच्चे होंगे उनको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसीलिए बस तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, एंड रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा लिमिटेड ही रखें तो बेटर रहेगा। So, if you found this video helpful, informative or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.